हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म को चलाता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आप जब कभी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो आजकल कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, वो लीजिंग राइट्स जो हैं वो अपने पास में रखते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, जो भी डेवलपर का आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना होता है कि उसकी लीजिंग की कितनी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और लीजिंग राइट्स अगर रखी है तो क्या वो लीज आउट कर पाए हैं। अगर वो पॉइंट सही है तो आप सेफ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को लेकर नए नए डेवलपर्स आते हैं, लीजिंग राइट्स रखते हैं और वो मॉल या वो हाई सी रिटेल वो नहीं चल पाता और आपका पैसा स्टकअप हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपर चलो बड़ा ही बड़ा है, लोकेशन भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में अगर सपोज ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपको कैपिटलाइजेशन अच्छा है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत लोग जो है कमर्शियल इसलिए लेते हैं कि उनको खुद का काम करना है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि डेवलपर उनको अपना काम करने को नहीं देगा। तो उनको यहाँ पे पैसा नहीं डालना, क्योंकि बिजनेस से जो पैसा आता है वो बट ऑफ कोर्स कहीं से नहीं आ सकता। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको खुद ही उसमें काम करना है, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करें जहाँ पे डेवलपर आपको फ्री विल देता है, जो कि 90% ऑफ द केसेस में होता ही है कि जब भी आप कोई हाई सी रिटेल या मॉल खरीदते हैं तो आप उसमें खुद काम करते हैं या उसको रेंट आउट आप खुद करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपके लीजिंग में कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर आपकी कंपनीज के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं अच्छे, तो उस केस में आप नॉर्मल प्रोजेक्ट लेकर भी अपनी दुकान को किराए पे चढ़ा सकते हैं, या आप किसी कंसल्टिंग फर्म के साथ अटैच्ड हैं जिनकी ये स्ट्रेंथ है कि वो लीजिंग अच्छा कर देते हैं, तब आप उस केस में नॉर्मल प्रोजेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसमें नॉर्मली डेवलपर्स क्या करते हैं, टिल पोजेशन यानी टिल ओसी आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न देते हैं, उसके बाद आपको एक लीज गारंटी मिल जाती है। तो इसमें एक एनपीवी कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अगर एनपीवी मिल रहा है तो आप उसको ले लें, क्योंकि जो भी रिटर्न आपको मिलेगा बिफोर पोजेशन वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो बेटर है आप डिस्काउंटिंग करा लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी घर वाले के नाम पे, मे बी मदर, मे बी फादर या कोई भी, जिस आपकी वाइफ जिनकी कोई इनकम नहीं है या कम है, और आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट आपकी जब टैक्सेबल इनकम में उनके जुड़ेगा और ज़्यादा टैक्स नहीं बन रहा, तब उस केस में आप अपना जो रिटर्न है वो एनुअल बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि जब भी डिस्काउंटिंग होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज डेवलपर आपको पोजेशन तक या ओसी तक आपको 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12% कोई भी रिटर्न दे रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं 10% मिल रहा है या 12% मिल रहा है, तो 3 साल का अगर 12% है तो 36% आपको मिलता है, और 2 साल का आपको 24% मिलता है। लेकिन कभी कभी डिस्काउंटिंग जो है, जब एनपीवी डिस्काउंटिंग होती है वो 17 या 18% पे हो जाती है। तो अगर 18% है तो आपको 6% का उस केस में लॉस हो जाता है। तो ये सब पैरामीटर्स को आप ध्यान रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आएगा, और जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करेंगे उस समय पे इन पॉइंट्स को केटर करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और प्रॉपर्टी के थ्रू अच्छा रिटर्न को कमाते रहें। नमस्कार, थैंक यू सो मच।